नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ महा उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप अपनी हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसे भक्त पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस दिन शिव जी के मंदिरों में सुबह से ही बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, कतारें लग जाती हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। दोस्तों, माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन ये भी माना जाता है कि इसी दिन शिवलिंग के रूप में शिव जी का प्रादुर्भाव भी हुआ था। तो दोनों मान्यताओं के आधार पर इस दिन शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से इस दिन शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। वैसे तो दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, क्योंकि उनका नाम ही भोले बाबा है। उनको कोई भक्त यदि एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्त कुछ उपायों को भी करते हैं, जिससे कि भोले बाबा प्रसन्न होकर उनकी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ उपाय मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिन्हें करके आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के समक्ष रात्रि में एक दीपक अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से आपको धन, वैभव, सुख संपदा प्राप्त होती है। शिव पुराण में ऐसा लिखा भी गया है कि कुबेर देव ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के समक्ष रोशनी की थी, दीपक जलाया था। इस वजह से अगले जन्म में उनको देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आपका व्यापार या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपका जीवन धन के अभाव से बहुत ही तनावग्रस्त और कष्टमय हो गया है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। एक धतूरा ले लेना है, उसको हल्दी का घोल बनाकर उसमें डुबोकर शिव जी को रात्रि के 12 बजे अर्पित कर देना है। उसके बाद आधे घंटे बाद आपको वो धतूरा वापस लाना है और श्री नमस्तुभ्यम बोलते हुए लाल रंग के कपड़े में इसे बांधकर अपने व्यवसाय क्षेत्र या फिर आप अपने धन रखने के स्थान पर इसे रख दें। इससे आप देखेंगे कि आपके व्यापार में कितना चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आता है। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा, आपके तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत छोटा सा है, इसे कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तीसरा उपाय। दोस्तों, हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आपको ये उपाय महाशिवरात्रि पर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अगले महीने की शिवरात्रि आएगी, उस शिवरात्रि के आने से पूर्व ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए आपको एक काली मिर्च लेना है और 7 दाने लेने हैं काले तिल के। फिर इसे ले जाकर किसी मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और शिव जी से अपनी मनोकामना बोलनी है। ये उपाय करते ही आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपने जो मनोकामना शिव जी से कही थी वो पूर्ण हो जाती है। चौथा उपाय जान लेते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में भी बहुत कलेश रहता है, सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको गेहूं की 7 बाली तोड़कर अपने घर में उसे घुमा देना है। उसके बाद इसे ले जाकर शिव जी को समर्पित कर देना है। ये उपाय करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। पांचवा उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके संतान नहीं है और चाहते हैं कि संतान हो जाए, तो संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसे आप ज़रूर कर लें। शिवरात्रि के दिन आपको आटे की, जैसे आपकी इमेज में देख रहे हैं, आटे की 11 शिवलिंग बनाना है और उसका 11 बार अभिषेक करना है। दोस्तों, ये उपाय करने से संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ महा उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो महाशिवरात्रि